परमेश्वर ने क्योंकि भी इसे बोल सकता है, इसी तरह से इसलिए प्रेम किया। किस लिए प्रेम किया? प्रभु प्रेम नहीं करेगा तो मनुष्य को बचने के लिए कोई उपाय नहीं होगा। हाँ, कोई उपाय नहीं होती। और एक ही उपाय के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? जगत के लिए एक उपाय तैयार किया है। क्योंकि परमेश्वर ने तो यह कितना दया की बात है। निकोदिमोस को उद्धार के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इसलिए उसको बताता, बेटा परमेश्वर ने एक काम कर दिया, परमेश्वर ने नहीं करेगा तो, और कोई भी करेगा तो भी कोई लाभ का नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने वो कार्य किया। और दूसरी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र को दे दिया। नौ, परमेश्वर ने प्रेम किया, वो परमेश्वर का प्रेम बहुत दिनों से वो करते रहता है ना। यिर्मयाह का किताब 31 अध्याय में हम पढ़ता है कि वो परमेश्वर कब से प्रेम किया, कब तक प्रेम करेगा। पढ़िए। सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। हाँ, परमेश्वर ने प्रेम किया, यूहन्ना 3:16। अब यिर्मयाह 31:3 क्या है? सदैव प्रेम करते आया। ऐसा कोई भी समय नहीं थे वो प्रेम करना छोड़ दिया है। बेकार, इसके ऊपर खर्चा करके क्या लाभ है? नहीं, वो प्रेम करते गया। वो हम लोग पढ़ेगा तो है ना, बहुत दुख लगता है ना, बहुत लगेगा ऊपर। मैंने सोचा था कि बीच में प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, कठिन अवस्था आया, कष्ट आया, मैं सोचा था कि प्रभु नहीं है, प्रभु मुझे प्रेम नहीं करता। यिर्मयाह 31:3 बताता है कि वो मैं तुम्हें करते आया। और साथ ही साथ क्या है? करते आया है। तो जब हम पापी थे तब हमको प्रेम कर सकता है। तो नेक्स्ट बाकी बोलिए ना, बाकी क्या है? हाँ? इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। बाबा, हम लोग उधर से छोड़ दिया, बहुत आगे निकल गया। हाँ, अगर पापी होकर हमें प्रेम किया है तो एक्सटेंशन बोलिए ना आप लोग। हाँ, हाँ, प्रभु को प्रेम किया तो विश्वासी होकर कितना अधिक प्रेम करेगा। क्यों नहीं आता आप लोग के मुंह से? हाँ? पापी होकर प्रेम किया है ना। अब वो तो पढ़ो, रोमी 5:8, रोमी 5:8, रोमी 5:8 पढ़िए। तभी मसीह हमारे लिए मारा, ये नहीं कि अच्छा हो गया, हाँ अभी थोड़ा बहुत मोटा मोटी चला सकता है, एक विश्वासी है, ये उसी के बाद प्रेम नहीं किया, जब पाप की अवस्था में ही प्रेम किया। यिर्मयाह में और एक पिक्चर है, वहाँ पर बताता है कि तुम जब बच्चा जन्म हो गया और शरीर में जैसे जैसे अभी अभी जन्म हुआ है, वो बच्चा को साफ नहीं किया, अभी भी खून है और पूरा ऐसा दुर्दशा में मैंने तुमको देखा, तुमको साफ किया, तुमको खिलाया पिलाया, सब कुछ कर दिया। ये बातें बताता प्रभु ने हमें, जब हम पापी थे, नालायक थे, गंदे थे, तभी हमारे लिए जब वो पापी होकर प्रेम किया है तो क्यों न प्रेम करेगा? मेरा वर्स्ट अवस्था में प्रभु ने मुझे प्रेम किया है तो क्या मेरा बेस्ट अवस्था में वो हमको छोड़ेगा? अभी देखिए, मैं मुझको और आपको कितना उत्साह देना चाहिए। ये नहीं कि मैं अच्छा होने के पश्चात उसका प्रेम शुरू किया, नहीं, मैं गंदा था, मैला था, पापी था, अपराधी था, कोई भी काम का नहीं था, प्रभु के बारे में सोचा भी नहीं था, तब वो मेरे लिए मरा।
ऐसा है तो वो अभी क्यों नहीं प्रेम करेगा। आज हम सबों को ये उत्साह है, मुझे वो प्रेम करना शुरू किया, वो समय को अगर हम विचार करेगा तो आज प्रभु को भी मुझे अस्वीकार नहीं कर सकता, प्रभु को भी मुझे छोड़ नहीं सकता। अभी पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 2 पद, 13 अध्याय का 1 पद। में से हाँ। जैसा प्रेम वह रखता था हाँ। अंत तक वैसे ही प्रेम रखना। आहा, कितना अच्छी बात है। जैसे वो प्रेम रखते आया, अभी अधिक प्रेम करना शुरू कर दिया। उसने यूहन्ना 3:16 में हमें प्रेम किया, रोमी 5:8 में वो हमें जब महिला थे तभी प्रेम किया, और अभी बताता है कि वो अंतिम का खड़ी के समय पर उसने अधिक प्रेम किया। अभी मैं सूली में जाने वाला हूँ, मेरे चेले लोगों को बहुत सतावट होगा, और उस समय पर उनको और गला लगाता है, और उसको प्रेम करता है, और उनको ऊपर दया करता है ना। इस दुख की घड़ी में हम लोगों को भी प्रभु सहायता करे। ये हमारा शांति है, ये हमारे लिए उत्साह की बात है। मैं जब गंदा था तब प्रभु ने मुझे धोया है, तो अभी मैं धोने के लिए खुद चाहता हूँ। मैं प्रभु के पास जाता है और बताता है कि मुझे और साफ करो, मुझे और अगुवाई दो, मुझे और आपका इच्छा के अनुसार चलाओ। ये बताएगा तो वो कितना क्यों नहीं करेगा। ये विश्वासी का दावी है, हम तो अनाथ नहीं है, उसने शुरू किया, वो आधा रास्ता में छोड़ेगा। अगर मुझे बनाना है वो शुरू कर दिया तो हाँ, हम फेल होगा तो हम नहीं, पवित्र आत्मा फेल होता है ना। हाँ? एक स्टूडेंट बुद्धू होने से भी वो अच्छा टीचर का पास में दे दिया, तो टीचर का कर्तव्य है कि उसको कैसे भी पास करा दे कम से कम। हाँ, ये उसी के लिए कोशिश करेगा। मैं फेल होगा तो मेरा तो पराजय तो है ही है, लेकिन पवित्र आत्मा को भी जिम्मा है। और जो विश्वासी अपने आप को प्रभु का हाथ में दे देता है, हाँ प्रभु मैं आपका वचन के आधार पर चलना नहीं पाया, वो आपका वचन के आधार पर मैं इसको कुछ कर नहीं पाया, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको प्रेम करूंगा, आपका वचन के आधार पर चलूंगा करके बताएगा तो निश्चय हमेशा है। तो देख लीजिए, ये बातें निकोदिमोस को बता रहा है प्रभु ने, उसका प्रेम वो रुकेगा नहीं। हम लोग सब ऐसा, हाँ, और ब्रदर से हम पैसा मांगता है और वो पैसा हमको देगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है। वो पैसा देने बंद करेगा तो बेकार आदमी, बेकार। हम बताएंगे है कि नहीं। दुनिया तब तक प्रेम करेगा जब तक उनको कुछ में से कुछ मिलेगा। परंतु यूहन्ना 13 अध्याय 1 पद पढ़ता है, प्रभु का स्वभाव है प्रेम करना, प्रभु का स्वभाव है, और हमको कभी नहीं चाहिए। ये हमको और भी रोने के लिए आता है, मुझको और भी क्या भावना, मैंने एक तरह से दुख भी, एक तरह से धन्यवाद। प्रभु मैं आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगा मुझको ऐसा परमेश्वर। मेरे बारे में सब कुछ उसको पता है, मेरा अवस्था सब कुछ उसको पता है, फिर भी वो मुझे प्रेम करता है, मैं उसको कैसे जोड़ूं। और हमारा भी मसीह होने का विचार, हमारा भी प्रेम ऐसा होना चाहिए। वो है स्वर्गीय प्रेम, वो है अगापे, परमेश्वर का प्रेम। उसने अगापे से हमें प्रेम किया है। अगापे शब्द ग्रीक शब्द है, उसका मतलब प्रेम को, उसी के लिए 4 शब्द है, उसमें सबसे ऊंचा निष्कलंक और कुछ आशा नहीं करने वाला प्रेम वो है। उसने अगापे मुझको किया है, तो मुझको भी क्या फर्ज है मालूम है, मैं भी वही अगापे से प्रभु से पाकर
प्रभु से देना चाहिए, वो प्रेम हमको देना चाहिए। वो पहला यूहन्ना 3:16 पर, पहला यूहन्ना, हाँ भाइयों के लिए। उसका मतलब क्या है, हम लोग जो है प्रभु का प्रेम से हम औरों को भी प्रेम करना है, खास करके विश्वासियों को प्रेम करना है। पहला प्रेम हम लोग बहुत अच्छा लगता है, हम खराब होने के पश्चात भी प्रभु ने मुझे प्रेम किया, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये बताओ, ये बातें अभी हमको पहला यूहन्ना 3:16 के आधार पर मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं वही प्रेम जो मैंने पाया हुआ प्रेम मैं और अपने भाई को भी देना चाहिए। अभी क्या मैं लायक था प्रभु के प्रेम के लिए? हैं? नालायक के ऊपर खर्चा किया प्रभु ने, नालायक के ऊपर वो सब तरह का परिश्रम किया। मैं लायक नहीं था और उसके बावजूद भी उसने मुझे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16। अभी मैं पहला यूहन्ना 3:16 दिखाने के लिए मुझको भी क्या करेगा, मेरा भाई शायद मेरे से झगड़ा भी करता होगा, मेरे से मेरे से उतना प्रेम नहीं करता होगा, फिर भी उनको प्रेम करना मेरा काम है। वो आगे पे प्रेम जो प्रभु से मैंने पाया है, मेरे भाई को देना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रभु से मुझको जिस तरह से प्रेम मिला, वो प्रेम हम दूसरों को भी दिलाता है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, दो जन को माफी किया गया। एक जन, उनको सोचिए 500 दिनारी 5,000 रुपया या 5 लाख रुपया उसने ऋण लिया था और उसको क्षमा कर दिया। उसने जाके मालिक को बोल दिया, बाप रे मेरे को कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे सहायता करो। उसने उसका मालिक ने दया करके बोल दिया, अच्छा ठीक है भाई, तुमसे नहीं सहेगा, जाओ जाओ। वो अभी खुशी से जा रहा है ना, उसने पूरा बुद्धि में जा रहा है और जाने के टाइम में वो देखा है उसने किसी को पैसा दिया था। कितना दिया था? 500 रुपये दिया। उसको रास्ता में देखा, ये कहाँ पैसा निकालो। उसका गला दबाया और उसको जेलखाना में डाल दिया। तो पहला मालिक ने, देखिए ये काम हम लोगों ने करता है। हम लोगों ने क्या कि प्रभु से बड़ी दया मिलता है, हमारे जैसे पापी कोई नहीं था, प्रभु ने हमें क्षमा किया। लेकिन जब अपना भाई का सवाल आता है, तब छोटाई गलती के लिए भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो पाप का क्षमा मिला, ये एक मिस्टेक के लिए उनको क्षमा नहीं करेंगे। ये है हम सबों का सवाल। ओके, as for God is concerned, He has forgiven our sins, terrible sins. प्रभु ने हमको महापापों को क्षमा कर दिया। जब मेरा भाई का सवाल आ जाता है, उसका छोटा छोटा भूल भी हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाता है, उसका एक मिस्टेक भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तो बहुत खड़ा बन जाते। और वो आदमी को क्या हुआ, प्रभु ने दृष्टांत में क्या बताया मन में, जिसने अधिक मिला था परंतु कमती भी देने के लिए वो तैयार नहीं था। उसको बोला कि नहीं, आ जाओ, तुमने जो कुछ किया है ना वो मैं तुमको माफ किया हुआ उसको दोबारा उनसे ले लो, या उसको जब तक नहीं भरेगा तब तक तुम जेल में। ये एक गंभीर बात है, ये हम लोग सीखना है। हमको तब तक प्रभु का अनुग्रह मिलता रहेगा जब तक हम क्षमा करते जाएगा, दूसरों को बर्दाश्त करते जाएगा।
दूसरों को प्रेम करते जाए। ये प्रेम नहीं कर पाएगा तो हम कोई काम का नहीं, हम परमेश्वर का स्वभाव ही नहीं दिखाता। मैंने इंग्लिश में 2 शब्द इस्तेमाल किया। एक तो है उसने हमारा महापाप को क्षमा कर दिया, सिंस हैव बीन फॉरगिवन, बट वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव द मिस्टेक्स। छोटी छोटी गलतियों को हम क्षमा नहीं कर पाता। जो परमेश्वर का प्रेम हम पर कहाँ रहा? हमको वो प्रेम नहीं दिखा पाता है जिस प्रेम से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। ये चाहे परिवार में भी हो या और उनके संबंध में भी हो, मंडली में हो, हम लोग ऐसा नहीं करते। अन्य जाति लोगों ने कितना भी गाली दे हम लोग क्षमा करेगा, वो तो अन्य जाति है, ठीक है। पर तो वो हिसाब थोड़ा सही भी है। पर जो एक भाई ने कुछ बोल दिया, एक शब्द थोड़ा कड़ा बोल दिया, बर्दाश्त नहीं होगा, हम जिंदगी पर उससे बातें नहीं करेंगे। ये कौन सा हिसाब? मलयालम में एक गाना है, उसका मतलब ये है, अरे मनुष्य, हे मनुष्य, वो गाना, प्रभु ने तुम्हारा हिमालय जैसे पापों को क्षमा कर दिया, हिमालय जैसे पापों को क्षमा कर दिया। एक सरसों का दाना जैसे फूल को तुम्हारा भाई ने जो किया है उसको तुम क्षमा नहीं कर सकते? वो प्रभु ने मेरा कितना पापों को क्षमा किया। अपना भाई का थोड़ा ही फूल, उसका कोई कड़ा शब्द या कोई ऐसे कोई मिस्टेक जो कुछ वो कर दिया, वो हमको क्षमा। यूहन्ना 3:16 तब पूरा होगा जब ये पहला यूहन्ना 3:16 हम लागू करेगा। यूहन्ना 3:16 में क्या बताता है? प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, उसका प्रेम, वो प्रेम करते रहता है, मंजिल पहुंचने तक वो प्रेम करेगा। प्रभु धन्यवाद। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? वो प्रेम मिलने के पश्चात मैं औरों को भी इसी नाप से नापो, उसी रिधि से उनको प्रेम करो, उसी रिधि से उनको ऊपर दया करो। प्रभु उसके लिए मैं सहायता करूं। हाँ,